नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बेलन के बारे में। तो मेंस्ट्रुएशन में आज हम पढ़ने वाले हैं बेलन कि बेलन क्या होता है, बेलन के बारे में। जिसमें कि आज हम देखेंगे जैसे कि एक बेलन है जिसमें कि ये यहाँ से जो हाइट दी है ये क्या होती है, इसकी ऊंचाई जो पूरा एक सर्कमफ्रेंस है, मतलब कि ये पूरा एक सर्कल, मतलब एक चक्कर जो पूरा है ये क्या होती है हमारी परिधि। और जो हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है ये क्या हो जाती है हमारी आर, यानी कि त्रिज्या। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा, कुछ हमें सूत्र याद रखने पड़ेंगे बेलन के सवाल करने के लिए कि बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन के आयतन बराबर हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसी प्रकार बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का जो सूत्र होता है हमारा ये हो जाता है हमारा 2 पाई आर एच। और बेलन का आधार, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो होता है हमारा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाता है हमारा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है हमारा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाता है हमारा 2 पाई आर कोष्ठक में आर प्लस एच। ये हो जाता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। इसी के साथ साथ अन्य सूत्र भी हम देखते हैं, जैसे अगर खोखले बेलन का हमें ज्ञात करना हो, अगर हमें दिया हो खोखला, कैसा बेलन दिया हो, खोखला बेलन, कैसा दिया हो, खोखला बेलन। तो खोखला बेलन कुछ इस तरह से होगा, जैसे ये हमें इसमें 2 सर्कल लेंगे हम, और यहाँ पर एक हम ले लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारा जैसे कि कोई खोखला बेलन है, ये कैसा बेलन है एक हमारा, ये हमने ले लिया एक खोखला बेलन। कैसा बेलन है, खोखला बेलन। तो इसमें जो त्रिज्या होगी हमारी 2 त्रिज्याएं होंगी, एक अंदर वाले बेलन के लिए, एक बाहर वाले बेलन के लिए, क्योंकि ये खोखला बेलन है, अंदर से जो कैसा है, खाली है। तो यहाँ पर हम इसको ज्ञात करने के लिए देखते हैं, इसमें भी हमें क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का आयतन और बेलन का से ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम देखने वाले हैं खोखले बेलन में हमें इसमें 2 त्रिज्याएं रहेंगी। तो पहली त्रिज्या हम यहाँ से लेके, इससे ये रहेगी हमारा, ये जो होगी हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी ऊंचाई, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी हमारी R2। क्या हो जाएगी, R2, जैसे आंतरिक त्रिज्या भी हम कहेंगे। और यहाँ से लेके जो यहाँ तक की जो दूरी होगी ये हो जाएगी हमारी R1। किसका मान हो जाएगा, R1। तो हमें 2 त्रिज्या दी है, और ये हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई, ये क्या हो जाएगी हमारी h, ऊंचाई। आइए हमारी क्या रहेगी, परिधि। तो देखते हैं खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। अगर हम खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ दिलाना है, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, तो इसमें हमारे 2 हैं। तो हम पहले बड़े वाले बेलन और छोटे वाले बेलन दोनों का लेंगे। तो हमारा आएगा 2 पाई R1 स्क्वायर, 2 पाई R1 H प्लस 2 पाई R2 H। मतलब कि हमारे 2 बेलन है, तो इसलिए हम 2 वक्र पृष्ठ लेंगे, 2 पाई R1 के लिए एक और दूसरा 2 पाई RN के लिए। तो हमारा इसमें क्या कॉमन है, तो हम इसमें देखेंगे कि हमारी h तो दोनों के लिए सेम है, बस r जो हमारी त्रिज्या है वो हमारे लिए बदल जाएगी। तो हमारा यहाँ से 2 पाई h कॉमन आ जाएगा, और हमारा R1 प्लस R2 ये हो जाएगा हमारा बेलन के वक्र पृष्ठ का, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, ये क्या हो जाएगा हमारे खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ जो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। इसी प्रकार खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। तो खोखले बेलन का आयतन क्या होगा हमारा, खोखले बेलन का आयतन, खोखले स्क्वायर h होता है। अब हमें यहाँ पर क्या खोखले बेलन का निकालना है, तो हम यहाँ पर करेंगे जो बड़े वाले जो R1 त्रिज्या है उसमें से R2 को हम घटा देंगे। R1 जो कि टोटल आयतन में से जो बड़े वाले R1 त्रिज्या का जो R1 का जो आयतन है, ऐसे R2 का जो आयतन है उसमें से हम छोटी वाली त्रिज्या को घटा देंगे, तो हमारा आयतन घटाने पर R2 का स्क्वायर h, ये हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सूत्र हमें बन जाएगा, प्राप्त हो जाएगा यहाँ से
पाई एच कोष्टक में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा किसका, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन। ये हमें खोखले बेलन का आयतन आ जाएगा यहां से, ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन के सवाल। तो पहला हमारा सवाल दिया है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई मतलब 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर है और तथा उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसके आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो आइए कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया है वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है, वक्रपृष्ठ हमें दिया है 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो दे रखी है हमारी, ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, ऊंचाई दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर। ये दो चीजें हमें दे रखी है वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसमें आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हमें वक्रपृष्ठ का सूत्र पता है कि बेलन के वक्रपृष्ठ का जो सूत्र होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ का जो सूत्र होता है, सूत्र होता है हमारा 2 पाई आर एच। ये हमारा बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है। अब हमारे पास जो वैल्यू दी है आर की दी है और हमें हमारे पास वैल्यू किसकी दी है, एच की दी है और आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि बेलन का वक्रपृष्ठ कितना दिया, 24 पाई। तो 2 पाई आर एच किसके बराबर होगा हमारा, 24 पाई। अब हमारा यहाँ से क्या होगा कि पाई से पाई तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और हमारा यहाँ पर 2 आर और एच का मान हमें कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर बराबर 24 पाई। अब यहाँ से 8 2 जा कितना हो जाता है 16 16 और यहाँ पर आर बराबर आ जाएगा हमारा 24। तो आर बराबर आ जाएगा 24/16। ये हमारा आ जाएगा आर का मान। अगर हम इसे और मिनिमाइज कर दें तो ये हमारा हो जाएगा आर बराबर 2 का 12/8 और अगर मिनिमाइज करते हैं तो हमें ये आ जाएगा हमारा 6/4 और अगर करेंगे तो ये हमारा 3/2। तो आर का मान आ जाएगा 3/2। ये हमारा आर की वैल्यू आ जाएगी। आइए आज की वीडियो में देखने वाले क्षेत्रमिति के सवाल, जिसके एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ दिया है 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। उसके आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर दे रखा है कि बेलन का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ हमें कितना दे रखा है, बेलन का वक्रपृष्ठ हमारे पास है 24 पाई। अब बेलन के वक्रपृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है हमारा, बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या हो जाता है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ का जो सूत्र होता है हमारा, ये हो जाता है 2 पाई आर एच और हमें यहाँ पर ऊंचाई पहले से दे रखी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारी, तो ऊंचाई हमें दे रखी है, एच का मान दे रखा है हमारा 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर। आइए हमारा 24 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, बेलन का त्रिज्या। तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे कि बेलन का जो मान है वो यहाँ पर हम रख देंगे। हमारा हो जाएगा 2 पाई आर एच बराबर 24 पाई। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो दोनों तरफ पाई है हमारे, तो पाई से पाई तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमें किसका मान चाहिए, आर का। तो आर का मान चाहिए, तो आर का मान हमें चाहिए आर को छोड़ करके और हमारा 2 मल्टीप्लाई आर का मान हमें निकालना है और एच का मान हमें दिया है 8 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर आ गया 24 पाई। 8 दूनी कितने हो जाते हैं 16। तो यहाँ पर 16 आर बराबर आ जाएगा 24। आर बराबर आ जाएगा 24/16। 16 का भाग अगर हम 24 में दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 16 एकम 16। 24 में से अगर 16 जाए तो हमारे बचेंगे यहाँ पर 8 और यहाँ से 8 पॉइंट लगा के हम 5वां जाएगा 0 बढ़ा लेंगे तो हमारा 16 पंजे 80। तो ये आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ गया हमारा 1.5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक बेलनाकार डिब्बे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो इस सवाल को करने के लिए हमें जो सूत्र की आवश्यकता होगी, बेलन के आयतन का सूत्र। हमारे पास जो चीजें उपलब्ध है, हमारे पास क्या है, त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। तो हमें बेलन की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, इसके जब सॉल्यूशन करते हैं तो हमें जो त्रिज्या दे रखी है कितनी, आर का मान दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर और हमारे पास जो ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई हमारी कितनी है, h बराबर हमारी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, बेलन का आयतन।
बेलन का आयतन मतलब V हमें ज्ञात करना है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है हमारा वो याद है। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। हमारे बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, जिसको हम V से लिखते थे, V बराबर पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास पाई का मान हमेशा हम लगाते हैं 22/7, आर का मान हमें कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो 3 को हम लिख लेंगे स्क्वायर, 3 का क्या लिख लेंगे? स्क्वायर गुणा एच का मान हमें कितना दे दिया? 5 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 22/7, 3 का 3 में गुणा करते हमारा 9 आ जाएगा और गुणा 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा कर लेंगे और गुणा करके हम भाग दे देंगे। तो टोटल हमारा ये हो जाएगा 22। आइए देखते हैं, अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 22 का अगर 9 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इन सब का गुणा करके ऊपर हमारा आ जाएगा 990/7। 7 का भाग दे देंगे तो हमारा V बराबर आ जाएगा 141/141.42। ये हमारा सेंटीमीटर क्यों, ये आ जाएगा हमारा आंसर इसका। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है 154 वर्ग सेमी है। बेलन का ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो आइए इसे कैसे हल करते हैं। बेलन के आधार की क्षेत्रफल हमें दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल। तो इसके सॉल्यूशन करेंगे तो जब हम, तो हमें क्या दे रखा है इसमें? आधार का क्षेत्रफल। आधार का हमारा क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 154 वर्ग सेमी, ये हमें दे रखा है। और हमें ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई हमारे सवाल में दे रखी है, ऊंचाई हमें दे रखी है, एच का मान जो दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? बेलन का आयतन। आयतन ज्ञात करना है। तो हमने पढ़ा है बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है हमारा, बेलन के आयतन हमें ज्ञात करना है। तो आयतन बराबर होता है, मतलब कि आयतन, हमारे बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन जो होगा हमारा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे पास जो आधार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो आधार के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा, आधार का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, आधार के क्षेत्रफल का, आधार का क्षेत्रफल का जो सूत्र हो जाता है हमारा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और हमारा एच का मान हमें पहले से दे रखा है। एच का मान कितना दिया हमें? 10 सेंटीमीटर। मतलब हमारी जो ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई का मान कितना दे रखा है हमारा? एच का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो ये हमें पहले से ही दे रखी है। तो हम अगर ऊंचाई का गुणा कर दें, मतलब कि आधार के क्षेत्रफल का और ऊंचाई का आपस में गुणा कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा आयतन। तो V बराबर हो जाता है पाई आर स्क्वायर गुणा एच। पाई आर स्क्वायर मतलब कि एरिया, आधार के क्षेत्रफल का जो हमें क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है? 154। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 154, 154 मल्टीप्लाई एच का मान हमें कितना दे रखा है? एच का मान दे रखा है हमारा 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10। दोनों का गुणा करने पर हमारा आ जाएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। आइए देखते हैं हम, दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दे रखा है 2:3 है। यदि उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया है 5:3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो इस तरह के सवाल क्वेश्चन करने के लिए हम देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या दिया है? त्रिज्याओं का अनुपात। हमारे पास कितने बेलन है? 2 बेलन है। तो हमारे R1 और R2, त्रिज्या हमारी 2 हो जाएंगी, R1 व R2। इसी तरह हमारा ऊंचाई भी हमारी हो जाएगी H1 व H2 बेलन के लिए। तो इसमें R1 अनुपात R2 का जो मान दिया है हमारा 2:3 दिया है। और हमारा जो H का अनुपात दिया है, जो हमारा H दिया है H1/H2 कितना दिया है? 5:3 दिया है। हमें क्या निकालना है? आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आयतन का अनुपात निकालने के लिए हमें आयतन का सूत्र पता है कि बेलन का आयतन का सूत्र होता है V बराबर पाई आर स्क्वायर एच। इस सूत्र को एक बार हम R1 मतलब पहले बेलन के लिए लिखेंगे, फिर एक बार दूसरे बेलन के लिए लिखेंगे। तो हमारा आ जाएगा V1/V2, या अनुपात कहते हैं V1/V2। तो V1 के लिए लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर इंटू H1 का स्क्वायर बट्टे V2 में पाई R2 का स्क्वायर गुणा H2 का स्क्वायर।
अब इन दोनों के हम मान रख लेंगे। पाई से पाई हम जैसा कि देखेंगे दोनों में हमारे पाई है, तो पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त हो जाए यहाँ पर R1 का स्क्वायर गुणा H बट्टे R2 का स्क्वायर गुणा H। तो हमें R1 R2 का मान दे रखा है, मतलब V1 बट्टे V2 हमारा आ जाएगा। यहाँ पर हम दोनों के मान पुट कर देंगे। तो R1 की वैल्यू हमारी कितनी दी है, R1 का मान हमें दिया है 2, तो R1 2 का